हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वाईटी की भाभी, या आजकल उन्हें वाईटी की भाभी कह के प्रोनाउंस किया जा रहा है। अलका दीदी को वाईटी की दीदी, चलो अच्छी बात है, अच्छे वे में बोला जा रहा है, कोई वो ना कि गलत नहीं बोला जा रहा, बट ठीक है, जो कुछ भी बोला जा रहा है। तो किसी को वाईटी की भाभी, किसी को वाईटी की दीदी, किसी को ये भी कुछ वाईटी के एस्ट्रो भी हो सकते हैं जो वाईटी पे अपना भी ज्ञान दे सकते हैं। कुछ वाईटी के एक्सरसाइज जो भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात करेंगे कि एक वर्ड है जो सपना की भाभी है, और उन्होंने कुछ बोला था। उनको किसी ने कमेंट किया था, तो उन्होंने उस कमेंट का कुछ ऐसे रिप्लाई दिया था जिस पे वाईटी पे बहुत ही ज़्यादा बवंडर मचा हुआ है। तो उस पर मेरी भी एक राय है, तो प्लीज़ सुनते जाइएगा, क्योंकि वाईटी पर ना बहुत ज़्यादा ही ऐसी चीज़ों को मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोलने की नहीं होती, फिर भी बोला जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब लोगों से बोलना चाहती हूँ, जो मेरे सपोर्टर भी हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, जो मेरे अपोजिट भी हैं, देखिए, जो एक इस वर्ड पे मुद्दा छिड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब शब्द है। जब किसी के लिए बोला जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है, तो प्लीज़ कोई भी ना बोले किसी के लिए, ठीक है। अब आते हैं सपना की भाभी पर। उन्होंने ये वर्ड बोला जो कि बहुत गलत था, और किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, ना मुझे ना आपको, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, और किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, राइट। पहली बात मैं यहाँ अपनी भी क्लियर कर देती हूँ, जब मैंने किसी को एक वर्ड लेके प्रोनाउंस किया था, बहुत ही ज़्यादा बवंडर मचा हुआ था उस टाइम उस वर्ड्स को लेके, क्योंकि मुझे इतना गलत वर्ड बोला गया था। उसके बाद मैंने उस वर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उस वर्ड को लिया नहीं, मैंने उस वर्ड को वहाँ उस वर्ड के लिए कुछ बोला नहीं, बट मैंने उसका एक रिएक्शन दिया था, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया था। और उस वीडियो को इन लोगों ने सपोर्ट भी किया था, बट चाहूँ तो मैं उसका यहाँ स्क्रीनशॉट भी डाल सकती हूँ, बट मैं उस बात को बढ़ाना नहीं चाहती, ना उस बात को लेके आना चाहती, बट क्योंकि यहाँ बात अभी सपना की हो रही है, उसकी भाभी से रिलेटेड हो रही है, तो बात केवल हम उनकी ही करेंगे। तो यहाँ किसी ने बोला कि देखिए, जो साईं हैं कौन है, देखिए भाई, मेरा आपसे कुछ नहीं है, बट कमेंट, आपके कमेंट पे ही बातों का इतना पॉप आउट हो रहा है, तो आपका नाम आना तो जाहिर सी बात है, जिसका भी आईडी हो। तो आपने बोला था कि आप नाटक ना करो, ठीक है, और आप सपना का दुख नहीं समझ सकती हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसे लगता है कि वो नाटक कर रही हैं? आपके पास कुछ प्रूफ है कि वो नाटक कर रही हैं? नहीं, राइट। सेकंड, उनका दुख नहीं समझ सकती तो जाहिर सी आप उनका दुख समझ सकती हैं। आप इस बात को जब ही बोल सकती हैं, या तो आप उस सिचुएशन से थ्रो निकल रही हो, उसमें पास हो रही हो उस सिचुएशन से, जब आप उनकी सिचुएशन को समझ सकते हो। उस सिचुएशन को केवल वही इंसान समझ सकता है जो उस सिचुएशन से गुज़र रहा हो। दैट मीन्स, अगर आप बोल रही हैं कि जो मानसी जी हैं या रेखा जी हैं, वो अगर नाटक कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप उस सिचुएशन से गुजर चुकी हैं, इसीलिए आपको मानसी जी की कही हुई बातें नाटक लग रही हैं। या सेकंड, आपने बोला, फिर उन्होंने सेकंड कमेंट किया कि अगर आप ऐसी नहीं है तो आपके साथ ये हो। तो रेखा जी, आपको भी ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान कीचड़ में खड़ा हुआ है तो आप भी वहाँ जाके खड़ी हो जाओ। आप बाहर से भी उसको एक झाड़ के ना ठीक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है उस कीचड़ में जाने की, ठीक है। तो फिर मैडम उन्होंने बोला, तो या तो आप उस सिचुएशन में हो, इसीलिए आपको उनका, सपना जी का दुख दर्द ज़्यादा फील हो रहा है, या आप उस सिचुएशन को फील करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है। तो आप भी किसी के दुख दर्द का ऐसे मजाक नहीं बना सकती हैं। जब रेखा जी ने ये चीज़ बोली थी कि सपना के दुख को वो खुद फील कर सकती हैं, क्योंकि वो उस सिचुएशन से गुज़र रही हैं, आप समझ सकती हैं उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है। उनका हस्बैंड ज़िंदा है, फिर भी वो इस चीज़ को बोल रही हैं, दैट्स मीन्स वो उस सिचुएशन से गुज़र रही हैं, उनका पति होते हुए भी, समझती हैं आप।
आपके लिए कमेंट करना बहुत ईज़िली हो जाता है और लोगों के लिए उस चीज़ को गलत वे में पोर्ट्रेट करना बहुत ईज़ी हो जाता है। पर सामने वाला जो इंसान बोल रहा है, वो इंसान अपनी बातों को शेयर कर रहा है, बोल रहा है, उसकी फीलिंग्स को कोई समझता नहीं है। उसने ज़रूरी थोड़ा ना कि आपको गलत वे में बोला, उसने इस वे में भी बोला हो कि आप उस सिचुएशन से गुज़र रही हो, दैट्स मीन्स इसीलिए आप उसका दर्द फ़ील कर रही हैं। जबकि सामने वाली बंदी खुद बोल रही है कि वो उनका दर्द फ़ील कर सकती है, जबकि उसका पति है, क्योंकि वो उस चीज़ को छोटी सी बच्ची को लेके वो सफ़र कर रही है। आप क्यों नहीं समझ सकते किसी की फीलिंग्स को? जब अब यहाँ बोलते हैं अलका दीदी, अलका दीदी, अलका दीदी के नाम की ऐसी वीडियोज़ होती, तो हमारी तरफ से, आपकी तरफ से सेंटर पॉइंट में अलका दीदी रखी हुई हैं बीच में। आप भी उनका गुणगान करते हो इन अ नेगेटिव वे, हम उनको सपोर्ट करते इन अ पॉजिटिव वे। तो बातें दोनों तरफ से हो रही हैं, बस अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग कैसे रख रहे हैं उस चीज़ को। हम अलका दीदी को अच्छा समझते हैं, अच्छा बोलते हैं, आप लोगों को लगता है कि वो गलत है तो आप गलत बोलते हो, बट सेंटर पॉइंट तो अलका दीदी ही है ना, उन्हीं के ऊपर तो बात चल रही है। अब जिसको देखो वही अलका को आगे टारगेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? कोई किसी और को टारगेट क्यों नहीं कर रहा, राइट? फिर किसी ने बोला कि भाभी तो लॉन्च हुई हैं। भाई आपके वर्ड इतने बेकार, बेबुनियाद और घटिया होते हैं। लॉन्च का मीन समझते हो? लॉन्च किया जाता है अगर हम किसी एक चीज़ पर काफ़ी टाइम से प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फिर उसका एक टाइम आता है, फिर उसको लॉन्च कर दिया जाता है। दैट मीन्स भाभी कोई सामान थी, कोई बुक्स थी या क्या थी जो उनको लॉन्च कर दिया गया। वो भी एक इंसान, जीता जागता इंसान है जिसको आप पोर्टफोलियो लॉन्च कर दिया गया। वो इंसान अपनी एक आइडेंटिटी लेके बैठा हुआ है, खुद को बता रहा है कि उसका उससे रिलेशन है, फिर भी आप उसको बोल रहे हो लॉन्च कर रहे हो। देखिए एस्ट्रोलॉजर जी, मेरा आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना, मेरा दुश्मनी तो किसी से नहीं है। मैंने बोला ना, हमारा क्लैश होता है ओनली पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। तो मैं बोलना चाहती हूँ, जब आपका अपना एक फेस आइडेंटिटी नहीं है, आपका एक अपना फेस वैल्यू नहीं है, आपको बाय फेस कोई इंट्रोड्यूस, कोई पहचान नहीं रहा है, तो आपकी बातों से इंसान कैसे सहमत हो जाए? अगर आप में दम है तो अपने फेस को रख के अपनी बात करिएगा। किसी को यहाँ यूँ मत बोलना किसी को किसी के फेस में इंटरेस्ट है, नो। बट आप एक इंसान अपनी आइडेंटिटी लेके बैठा है, आप उसको बोल रहे हो कि उसका वो लॉन्च कर दिया गया, तो आपको भी तो कोई बोल सकता है कि आपको लॉन्च कर दिया गया, क्योंकि आपका तो अपना फेस भी नहीं है, आप जस्ट फोटो लगा के अपनी बात करते हो। आप बोलती हैं, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट फिर इसमें भी बोल देती थोड़ा बहुत। किसी ने आप बोलती हैं कि मैं अपने चैनल पर रिएक्शन नहीं देती। देखिए, किसी का कोई भी चैनल हो, कुछ भी करे, व्लॉगिंग का चैनल, रिएक्शन का चैनल, जो भी हो, कुछ भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू मी। मैं किसी और का नहीं बोल रही, अपना बोल सकती हूँ, उसका चैनल है, वो जो करना चाहे कर सकता है। बट अगर आप ये बोलते हो कि मैं रिएक्शन नहीं देती बट दे रही हूँ, इट्स मीन्स आप रिएक्शन के नाम पर एक या दो वीडियो बना के उस चीज़ को फुल स्टॉप कर सकते हैं, बट आपके चैनल पर कंटिन्यू वीडियो आ रही हैं, दैट मीन्स आप रिएक्शन दे रही हैं अपने इस वाले चैनल पे, जहां आप ये क्लेम करती हैं कि आप वहां रिएक्शन नहीं देती, फिर भी आप रिएक्शन दिए जा रही हैं, क्योंकि आपको भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होना है। फिर मैं आती हूँ, देखिए मिस शेरनी जी, मैंने आपकी कोई वीडियोस नहीं देखी है, बट मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी जिसमें आप रो रही थी कि मैं वाईटी को छोड़ के जा रही हूँ। और पर्सनली मैं बताऊँ, मैंने आपका कुछ पास्ट नहीं देखा, क्या है क्या नहीं है, बट मैं फिर भी बोलना चाहती हूँ, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था जब आप बोल रही थी कि मैं वाईटी छोड़ के जा रही हूँ। तो मैं सोची थी मैं आपके पे कमेंट भी करूँ, बट नेक्स्ट डे आपका वही स्टार्ट हो गया था, तो फिर मैं सोचा रही ये तो उनका वैसे ही है। जब रवाना जी का मुझे बैकग्राउंड नहीं पता है, जब मुझे रेखा जी का बैकग्राउंड नहीं पता है, मैं एटम सोशल मीडिया थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत, आपकी तो केवल एक वीडियो देखी थी और इधर उधर से मुँह से सुन लिया था सबके से। तो किसी ने बोला था कि रेखा जी को, आप क्या जाने कि हस्बैंड का प्यार क्या होता है, अगर आप इतनी अच्छी होती तो आप अपने हस्बैंड के साथ रहती, इतनी अच्छी होती तो आप अपनी फैमिली में निभ के रहती। मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली गई। तो जस्ट सेम रवाना जी भी उस सेम फेस में हैं। क्या रवाना जी ये लोग आपको भी गलत बोल रहे हैं? सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बट आप दोनों एक फेस में हो
और हर बार औरत ही क्यों गलत होती है? आदमी गलत करे तो औरत भुगत रही है, तो औरत गलत कर रही हो तो भुगत ही रही है। अगर औरत यहाँ से दूसरी शादी भी कर ले तो भी भुगत रही है। अगर वो अपने बच्चे को साथ ले जाए तो भी उसको सुनना है। आपको सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे ये लोग क्योंकि आप उनके सराउंडिंग में हैं। जिस दिन आप उस सराउंडिंग से बाहर आओगी तो आपको भी ये टारगेट करने से बाज नहीं आएंगे। हमने कभी आपको इस तरीके से गलत बोला नहीं बोला, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी उस टाइप की नहीं है। हम इंसान को उसके थॉट को लेकर वहाँ तक उसको बोल सकते हैं, बट उसके पर्सनल जाकर उसको गलत फील कराएं, उसको लो फील कराएं, ये मेरी तो पर्सनैलिटी नहीं है। रेखा जी के लिए ये बोला जा रहा है कि अगर आप अच्छी होती तो आपके घर में ये होता वो होता और आप अपने हस्बैंड के साथ रहती। हाँ, सिचुएशन जो भी हो, कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि वो अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए या अपने पति को छोड़ जाए, क्योंकि वो जानती है कि उसे सोसाइटी को फेस करना है। अगर वो वहाँ पर सही भी होगी तो वहाँ पर भी यही औरतें, आप और मुझ जैसी औरतें, हम उसी को गलत बोलने बैठ जाएंगी। क्योंकि जितना घर टूटने का डर औरत को होता है उतना आदमी को शायद नहीं होता होगा, क्योंकि आदमी बाहर जाके उस बैठ के चला जाता है, पर औरत को ना चाहते हुए भी बेचारी घर में घुटती है, रहती है, फिर उसको ही गलत बोला जाता है। मैं इस बात पे और वीडियो बना दूंगी, जो एक पार्ट है जो बोल रहे हैं कि वो उनको अपनी फैमिली का यहाँ पे अभी लेके आने की क्या ज़रूरत थी। मैं इस पे भी आपको पार्ट 2 में बता दूंगी, तो आप उसका भी वेट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।